नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरे को एक चैलेंज आता है आप ही लोगों में से जो व्यक्ति मेरी कम्युनिटी का मेंबर नहीं था। देखिए, ऐसे कमेंट करने से मुझे कोई फायदा नहीं। वो कहता है जो व्यक्ति विनय सर से ही नहीं सीख पाया उसे मैं क्या सिखा पाऊंगा, ऐसे कुछ उसने मैसेज में डाल दिया। देखिए, पहले नंबर पे तो विनय सर मेरे गुरु हैं और उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विनय सर जो सिखा रहे हैं हम लोग सीख नहीं सकते। अब ये गलती है कि आप लोग नहीं सीख पाए और मैं सीख गया और मैं लोगों को सिखा रहा हूं। उसका चैलेंज था कि उनसे नहीं सीख पाए। 4 नंबर कम्युनिटी के भी लोग मेरे पास है, 45 नंबर है, 36 नंबर है, लेकिन उनके पास समय का अभाव था और उनको थोड़ा सा हाथ पकड़ने की जरूरत थी। अब वहां पे 25-30 लाख लोगों को हाथ पकड़ के विनय सर नहीं सिखा सकते थे। मैं हाथ पकड़ के सिखा रहा था, उनके सवालों के जवाब दे रहा था, मेहनत कर रहे थे। जहां उनसे गलतियां और तीसरे वो गलतियां सुधरवा देता हूं। और क्या किया मैंने, अब चूंकि उसकी मानसिक प्रवृत्ति किस आधार पे मुझे कहा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कम्युनिटी में जो भी मुझसे कंटिन्यू कोर्स कर रहा है 6 महीने का, वो व्यक्ति लॉस में नहीं आ सकता। 9 सिनेरियो की थ्योरी अगर रटी हुई है, उस पर पूरा काम किया है उसने, चाहे 6 महीने किया हो, चाहे 3 महीने किया हो, चाहे 2 महीने किया हो, बस वो कंप्लीट है, प्रॉफिट चालू। इसका एग्जांपल इसी वीडियो में शुरू में मिल जाएगा आपको, पूरा वीडियो देखने के लिए। और दूसरा उस व्यक्ति का कि वो क्या सीखेंगे। आज सुबह का जो मार्केट प्रेडिक्शन था, मैं 9:35 पे मीट पे बैठा था, उससे पहले वो कर चुके थे और वही लोग कर रहे थे मार्केट को किधर जाना है, कैसे जाना, उन्हीं के हिसाब से मार्केट में हमको कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहे थे। जो मेरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7-7, 8 लोग, और ऐसा नहीं सारों से करा सकता हूं एक ही वीडियो, वो भी तो नहीं हो सकता ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुरंत दे दिया, भैया आज तुम्हारे, यानी मैं तो उनका गुरु हूं ना। मेरे कम्युनिटी में जो लोग मेरे से सीख रहे हैं, मैं भी उनका गुरु, और मेरे गुरु है विनय सर। तो मैंने कहा, अपने गुरु को चैलेंज किया किसी अज्ञानी पुरुष ने। महाज्ञानी हो सकता है वो, लेकिन अगर मैं अध्ययन कराता हूं तो उतना दम है, और एज ए टीचर हूं, डायरेक्टर पोस्ट पे रहा हूं, पढ़ाने का मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि हर स्टूडेंट की अलग अलग समस्या होती है। एक साथ हजारों लोगों को बैठा के पढ़ाना, हो सकता है उनमें से कोई व्यक्ति कमजोर, उसे सहारे की जरूरत हो। वो सहारे के रूप में सुरेंद्र शर्मा जब आया, वो प्रॉफिट है, लाखों के प्रॉफिट कर रहा है। वही कम्युनिटी थी, वही एलटीपी था, वह व्यक्ति था जो मुझसे सीख रहा था या विनय सर से सीख रहा था। ऐसा आरोप लगाना कि सुरेंद्र शर्मा नहीं सिखा सकता, कहता हूं सीखने वाले में दम होना चाहिए और मेरे नियम होने चाहिए। एलटीपी कैलकुलेटर पे 9 सिनेरियो की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं उसे सिखा के छोड़ूंगा और वो प्रॉफिट बनाएगा। ये शेयर मार्केट है, यहां लोग इसलिए कहते हैं लखपति से करोड़पति बनते हैं, रोडपति से वो व्यक्ति लखपति बनता है। वो हुनर मुझे आता है। मेहनत करेगा मेरे साथ, मेरे नियम सुननी मेरी पड़ेगी। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम भी लूंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, डांटूंगा भी, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल बना सकता हूं। सीखने की ताकत आप में होनी चाहिए। रात को 2-2 बजे तक मेरे लोग पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, एलटीपी पे भयंकर ध्यान देते हैं। आंकड़ों का खेल है और ये आंकड़े छुपे हुए हैं पीले नीले डब्बों के पीछे परे कुछ दुनिया, जिसे मैंने दिखा दिया। विनय सर के 9 सिनेरियो के बाद में मैंने 9 सिनेरियो अपने उसी एलटीपी से मेहनत करके उस पर बहुत गूढ़ अध्ययन करके निकाले, प्रैक्टिकली चेक किया, कई बार चेक किया। जब वो लगा कि ये काम करता है, मैंने उनको वो भी सिखा दिया और उसी के पैसे लेता हूं। और पैसे उस बात के नहीं लेता हूं, पैसे उस मीटिंग के लेता हूं जो आधे पौन घंटे 1 घंटे पहले दिन आपको समझाता हूं कि शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए। और फीस बिल्कुल कम है। अभी अगले महीने जब फीस सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे मेरी, क्योंकि मैं 50 या 1000 लोगों को नहीं सिखा सकता। एक महीने में सिर्फ 25 से 30 लोगों को एंट्री देता हूं अपने पास में, और वो आराम से आते हैं। 10 में से 8 व्यक्ति तो इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि उन्होंने या तो यूट्यूब पे विनय सर को फॉलो किया है, कम्युनिटी के मेंबर कभी नहीं बने वो, या वो लोग उतनी मेहनत ही नहीं कर पाए जितनी मेहनत विनय सर ने कही थी। और वो मेहनत अब कराता हूं, इसलिए सब प्रॉफिट में। पूरे वीडियो देखा कीजिए सुरेंद्र शर्मा के, अभी भी वक्त है। ज्वाइन मत कीजिए, किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में प्रबल हूं। अगर मुझ में नॉलेज होगी तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। आज नहीं कल करेंगे। आज की फीस आज है, कल हो सकता है ना कितनी फीस हो मेरी, वो फीस को देना पड़ता है। वक्त और समय के साथ में मेरी फीस बढ़ेगी, पहले ही कह चुका हूं। और कमी है तो आप में है, मुझ में भी है, लेकिन उस कमी को मैं धीरे धीरे प्रैक्टिकल कर करके साल 2 साल 10 साल कम करता रहूंगा।
अपने आप में परिपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं होता। हाथ मेरा विनय सर ने पकड़ा, मैंने आपका हाथ पकड़ा, यानी कि जब मैंने हाथ पकड़ा तो इसका मतलब मेरे गुरु ने आपका हाथ पकड़ा, विनय सर ने भी आपका हाथ पकड़ा। ये एक चैन होती है गुरु और शिष्य की, बस उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। मैंने कभी विनय सर को ये नहीं कहा वो गलत पढ़ाते हैं, उनका एल्टीट्यूड गलत है। कमी आप में थी कि आप उतनी मेहनत नहीं कर पाए। उन्होंने चीज दी थी, आपको उसको इस्तेमाल ही नहीं आता था, उतनी मेहनत ही नहीं कर पाए। और मौका देता हूं उन लोगों को जो मेहनतशील है, कुछ करना चाहते हैं भविष्य में। शेयर मार्केट जुए की जैसे नहीं, माइंडली है और उन्हीं आंकड़ों में छुपा हुआ है। बस पर्दे के पीछे कहानी नहीं समझ पाए, जाके 8-10 वीडियो देख लीजिए भैया, एक नहीं। और सारी नॉलेज मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता क्योंकि मैं हाथ पकड़ के सिखा रहा हूं ना बाकायदा, तो उसको यूट्यूब पे क्या डालूं, प्रैक्टिकल करवाता हूं। थ्योरी तो विनय सर से बढ़िया किसी की है ही नहीं एलटीपी पे, ना मेरी ना किसी और की, वो मैं जानता हूं। तो थ्योरी नहीं पढ़ाता हूं। जिसने थ्योरी कंप्लीट कर ली फिर भी वो आज भी प्रॉफिट में नहीं है, उसे 6 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर, 6 महीने तो दूर है, 3 महीने में वो प्रॉफिट कर रहा है कंटिन्यू। एक नहीं कितने ही लोग, अगर सारों के प्रॉफिट डाल दूंगा ना ऊपर से हिल जाओगे। लेकिन फीस उस लाखों में होगी ऑनलाइन पढ़ाने की सुरेंद्र शर्मा की, और वो वक्त आ चुका है। पकड़ा था इसलिए हाथ की, चलो ठीक है, मिडिल क्लास मैं हूं, मिडिल क्लास आप है, हमारा कोई सगा संबंधी नहीं होता है, न इतने पैसे वाले होते हैं, इसलिए हाथ पकड़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि आपके कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे लगता है कि वो लोग मुझे भड़काते हैं, वो भड़काते हैं। उनके कमेंट सुन के मुझे और गुस्सा आता है कि मैं सही राह पे था, वो मुझे गलत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पैसा बढ़ाते हुए कर मिलूं, और वही लोग पैसा बढ़वा रहे जो कमेंट कर रहे हैं। आप अगर मेरे 10 वीडियो देखे कमेंट डालिए ना, फीस बढ़ेगी नहीं कभी। सर मैंने भी सुबह में बना लिया था जो अशोक सर ने बनाया था, एक ही लॉट से किया था सर। ठीक है, अभी एक लॉट से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं भी अपना ट्रेड कर चुका हूँ सर। ओके, बढ़िया है। मतलब मेरे आने से पहले चौके छक्के मार दिए सबने। आज ट्रेड मैं पीछे रह गया आज, तो है मैं पीछे रह गया आज आप लोगों को, कोई बात नहीं। आप लेट हो गए सर आज मैं नहीं, मैं थोड़ा पूजा पाठ का रहता है, वो करे बिना मैं बैठता नहीं हूँ। फिर चाहे उसके लिए पता है कि ताकत तो मुझे वहीं से मिलेगी ना, आप अपने लिए, ठीक है। यहीं से कहीं से फुट बना लीजिए, क्या दिक्कत, बना लो ना, बना लो, लग रहे हो, क्या दिक्कत है। मैराथन क्लास का कमाल है। जिसको सेफ लेना है ना वो एक बार थोड़ा वेट करो, रिस्की लेना तो है, सेफ वाला चाहो तो रुक जाओ, थोड़ा सा रुक के कर लो, थोड़ा रुक के कर लो, सेफ वाले रुक जाओ। रिस्की वालों के लिए तो एंट्री बन रही है, लेकिन यहाँ से मेरे हिसाब से रिस्की वाली एंट्री मतलब सेफ वालों की नहीं है। जो मुझे तराजू का पता दिखेगा या कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, कंसोलिडेशन करेगा ना उसमें पता चलेगा। अभी कंसोलिडेशन में पता चलेगा, यहाँ पे थोड़ी देर भी रुकेगा मार्केट, क्योंकि अभी ये पीला डब्बा हटानी है ना ऊपर से, इसलिए मार्केट वापस ऊपर आ सकता है। ये पीला डब्बा हटा नहीं है अभी तक, इसलिए मार्केट ऊपर आ सकता है। पीला डब्बा हटा नहीं है ना हमारा, इसलिए मार्केट ऊपर आ सकता है। अगर हट जाता तो मैं हो सकता है ट्रेड यहीं से मार देता। जब बना हुआ ना पीला डब्बा, इसलिए इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है वापस, पूरा जड़ बात बनाने नहीं दे रहा इसको वापस। अभी यहीं पे घूमेगा, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, आपके मार्केट कंसोलिडेशन करेगा इस जगह पे। तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी हाँ ऊपर से करेंगे बिकवाली, अभी थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे। अभी ये मार्केट में अगर हमको लगता है कि 100 पॉइंट जाएगा मार्केट एक तरफ जिस तरफ, उस टाइम में ट्रेड लेना है, 3 पॉइंट में निकलना है। मैंने सर 2 लॉट से 20 पॉइंट, मतलब एक लॉट में लिया है, 40 पॉइंट के आसपास लिया, मैंने बुक कर लिया था। और मार्केट ईओएस से थोड़ा सा नीचे से शुरू हुआ, वीडियो सीधा भाई अब आजकल शक्ल दिखाओ। तो ईओएस से सीधा मार्केट गया। ऐसे ट्रेड वहां से भी बन रहा था लेकिन रिस्की था तो मैंने नहीं लिया वहां से। फिर जैसे यूआर से टच किया, जस्ट वही से 800 से मैंने पुट बना लिया था। अब नए लोग अब अगर अभी कोई ट्रेड करना चाहे तो और उसी टाइम हमारा तराजू का वैल्यू भी बहुत ज्यादा था। अभी का जो सिनेरियो बना है पुट का ही करना है, और जब तक रेजिस्टेंस का जो येलो बॉक्स का जो परसेंटेज 77 है, अगर वो 75 से नीचे चला जाता है और मार्केट उस टाइम अगर यूआर पे मिल जाता है तो वहीं से भी ट्रेड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो 15 से 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता। अभी का कंडीशन तो यही है। फर्स्ट टाइम में नीचे आ गया था। देखूं हमारे कुछ अलग सिद्धांत, उस सिद्धांत में से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रेड ईओआर से छोड़ना नहीं चाहिए, जो न्यू ईओआर है वहां से पुट का ट्रेड छोड़ना नहीं चाहिए हमको? नहीं छोड़ना चाहिए सर, लेना चाहिए, स्टेबल रहे और रुकी रहे तो। सर उसने वहां से ना 2 बार ट्रेड दे चुका है, और तीसरी बार भी मैं भी चांस है कि देगा ही देगा वो, क्योंकि इतना उसका अगेंस्ट में है कि ऊपर जाने नहीं देगा वो। लेकिन अगर मैं इस चीज को दूसरे हिसाब से सोचूं ना, तो एक काम ये कर सकता है, अगर इतनी देर मार्केट या तो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए जब तो एक अलग कहानी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो
ये वापस विक्टर टॉप बन गया तो ब्लड बाथ खत्म, हाँ तब ब्लड बाथ खत्म हो जाएगा। फिर हमारी ट्रेड वेट हो सकता है कि UR+1 भी मार जाए दोबारा से आके, तो थोड़ा जी, जी, मार तो सकता है करेगा। सर। अगर रिस्क लेना है तो यहाँ से रिस्क लेना चाहोगे क्या, जहाँ मार्केट खड़ा है अभी वहां से रिस्क लेना चाहोगे पुट का? नहीं नहीं, पुट का यहाँ से नहीं लेंगे। अगर येलो बॉक्स खत्म हो जाता है 800 पे मिले तभी लेंगे, नहीं तो उससे पहले तो रिस्क ले सकते हैं ना, सेफ तो निकल आएगा, रिस्क ले सकते हैं। हाँ सेफ नहीं होगा, लेकिन वो हमारा सिनेरियो में थोड़ा सेफ ही माना जाता है उसको, इतना बड़ा रिस्क नहीं माना जाता उसको। ओके, बाद में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं कर सकते उसको। ओके जी, चलिए, जी। अब आपके पास में एक लाइन बना के रख लीजिए सभी लोगों को लाइन बनानी है। उनको सबसे EOR को कौन सी वैल्यू की लाइन बना के बैठ के इंतजार करें, सेफ वाले, सेफ बोल सकते हैं अभी हाल फिलहाल थोड़ी देर के लिए उसको सेफ बोल सकते हैं। वहां पहुंचने पर अगर कुछ नया होगा तो फिर वहां रुक जाएंगे हम एंट्री करने से। तो अभी एक एंट्री पॉइंट कहां से बना ली जाए, माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाए कि यहां से एक एंट्री पॉइंट सोच सकते हैं पुट के लिए, सोच सकते हैं। लेना बात का काम है, आएगा तब सोचेंगे। बताइए। मेरे हिसाब से सर 825 के आसपास अगर जाता है मार्केट, क्योंकि बहुत टाइम देखा कि 825 का पिछला अगर डाटा देखे ना तो 22, 25, 23 ऐसे उसी जगह से रिवर्स। मेरी नजर ये कह रही कि जो क्या जो सपोर्ट के अंदर वॉल्यूम था वापस इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा आपको, दोबारा से इंक्रीज हो गया आपको, ऐसा नहीं लग रहा वहां पे कुछ सपोर्ट साइड में आप वो registration देख रहे हैं 99 सपोर्ट में सर 99 जहाँ पे बना था उसका मतलब वो 1% में खेल रहा है, हल्का नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है कि ऊपर जाने का। मैंने तभी कहा कि रुकना है, मैंने यहाँ रोका क्यों, समझ गए ना? और कि यहाँ पे रेजिस्टेंस साइड में ये परसेंटेज बढ़ने लग जाए। अच्छा है ना, अमित जी आप बताइए आपने क्या किया मेरे आने से पहले? नहीं मैंने सर यही देखा था, क्या नाम अपना तराजू थोड़ा मतलब मजबूत था और यूआर पे गया, भले यूआर से थोड़ा नीचे चल रहा था लेकिन पूरा यूआर पे ही आया, तब मैंने एक ट्रेड किया। बस तराजू थोड़ा देख के, और ब्लड बाथ तो दिख ही रहा था मुझे कि हाँ ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी पर इस साइड की, क्या नाम अपने रेजिस्टेंस साइड की। आपके हिसाब से कौन सा ट्रेड अब बनता है कि आप कहाँ से ट्रेड करेंगे अगर सारी चीजें आपने किया? सर अभी क्या है कि अपनी वाली जो थ्योरी है ना तराजू वाली, उसको भी देख के अगर देखें तो यूआर से बनता है ट्रेड, और ये अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये सपोर्ट साइड में WTT भी मतलब बना हुआ है नेचुरली, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और सपोर्ट साइड स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये यहाँ से तो आराम से ट्रेड बहुत अच्छा बन जाएगा। बन जाएगा, यहीं से बन जाएगा, जैसे अभी कि कहा 10-15 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड बनता है जो बता रहा था हमारे अशोक। रिस्की है सर, लेकिन यहाँ से जाएगा सर मार्केट नीचे। अरे अब आप बताइए सर, डॉक्टर साहब। 24,000 से OI चेंज है वो सर, 24,000 से OI चेंज है सर, वो भी डिक्रीज कर रहा है, और ये रेजिस्टेंट बना हुआ था पहले 24,000 के ऊपर, ये भी डिक्रीज हो रही है सर, वॉल्यूम भी। पीला डब्बा जब तक ऊपर बना उसको गिरने देगा क्या नीचे? जो रजिस्टेंस में नहीं गिरने देगा सर, लेकिन वो दिख रहा है तब तक क्या मार्केट नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा सर, लेकिन OI चेंज है वो डिक्रीज हो रही है सर यहाँ से, अचानक फिर तो रुकना चाहिए सर, फिर तो सर UR+1 तक आ जाएगा ये मार्केट। और कोई प्रेडिक्शन क्या करेगा और बताइए सर? सर UR प्लस हाँ सर, डॉक्टर राजेश्वर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप बताइए, है ना? एक्चुअली UR पे 2 बार हिट किया है मार्केट ने, तो UR प्लस जा सकता है, क्योंकि जो 23,800 का जो OI है जो पुट साइड का वो बढ़ रहा है, वो 90,000 था, अभी 1,04,000 OI। सर मुझे लग रहा है मार्केट नहीं जा रहा है कहीं पे, जो अशोक की बात सच होने वाली है। हमारे डॉक्टर सुरेश जी का प्रोडक्शन सही जा रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका थोड़ा गलत हो रहा है सर यहाँ पे। हाँ आपका आगे के लिए सही है, अचानक अगर वो चीज होती है तो के लिए आपका सही है डॉक्टर साहब, लेकिन उनका प्रोडक्शन भी फास्ट रिस्की वाला बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने विनय सर के थ्योरी के हिसाब से बताया, प्रैक्टिकल नहीं बताया। हमारी वाली थ्योरी में उनकी ट्रेड बन रही है, वो वहाँ पे बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं। जी जी जी, हो गया आपका काम, बिल्कुल वेल डन, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था आपका, गजब की सोच थी, बहुत अच्छा मार्केट। बट मैं आपके सिखाए अनुसार सर इसका प्रोडक्शन कल रात को ही कर दिया था सर अपने को। मैं आपको एक चार्ट भेजता हूँ सर, वो देख लेना आप। रात को करके बैठे थे ऑलरेडी, जो रात को बता रहे कि निकाल के बैठे थे, रात को ही लाइनें लग गई थी सर इसकी पूरी मार्केट की। रात को मार्केट से पैसा निकाल। सर 75 का भी हो जाएगा तब भी अपना बहुत बढ़िया चलेगा अपने लोगों का। 75 के बाद में अभी जो 1,000-1,500 कमाते हैं फिर 5,000। हाँ बस एक में ही हो जाया करेगा काम। फिर हनुमान जी के स्वामी कर देंगे, फिर साल भर बाद में सब मिलके एक बढ़िया। सर पुट लिया ना किसी ने? हाँ सर, एक लिया हूँ मैंने, सिंगल ले रखा है सर, ले रखा है। दिलीप दुबे बोल रहा हूँ, ले रखा करना है। अशोक बताओ बुक्का करना है, अशोक बुक बताओ भाई। तो अगर मेरा क्या अभी लग रहा है, अगर प्रॉफिट बुक ब्रेक कर दिया ना तो बढ़िया खासा फंड मिल जाएगा सर। प्रॉफिट बुक 802 में
क्या बात है ना असर बुक रखेगा लेना है, कर लेना 200 रुपया चाहिए कोई एक बार तो बुक कर लो क्योंकि यहाँ बुक करने का लेवल ये है सर, वापिस तो ऊपर आएगा सर एक बार। अगर ठीक अरे तो कोई एक मिनट अभी सर बोलिए सर लाइक मैं नया हूँ तो मुझे वो तराजू वाली थ्योरी बता सकते हो क्या फिर से? शाम की क्लासें होती है ना वो आपको पढ़ाई के लिए होती है अभी जो है लाइव मार्केट प्रेडिक्शन है जो आपको थ्योरी मेरे जो 9th के सिनेरियो है यानी कि आपके पास में विनय सर के 9 और 18 सिनेरियो है कि नहीं है मेरे 9 सिनेरियो वो शाम को चलते हैं उसी के लिए आपसे 6 महीने मांगेंगे तो वो सारे के सारे जब सिखा दूंगा ना तो कैलाश जैसे ना हमारे कितने मास्टर हैं जो एक से बढ़कर है ना और कैलाश उनमें सबसे ब्रिलियंट है उसके अलावा कालू शर्मा है पंचायती राज है भाटी सर है मतलब नाम तक या इतने लोग हैं कि वो अपने आप में जो रेगुलर थे आज चाहे तो एलटीपी पे एक शानदार दुनिया को पढ़ा सकते हैं मेरे स्टूडेंट लेकिन आपको भी आए हो अभी आप है ना आपको धैर्य वही बात धैर्य रखिए सब कुछ सिखाऊंगा वादा किया था 3 दिन हुए सर। टाइम लगेगा सर 15-20 दिन। आप अभी धैर्य 15-20 रखें। दिन आपको अपने आप मैच्योर इस महीने खत्म होते ना ये मतलब जनवरी खत्म होते चिंता मत कीजिए अशोक के बराबर पहुंच जाओगे अब अशोक का ज्ञान भी आपके साथ चलेगा सुरेश जी का ज्ञान भी चलेगा अमित सर भी आपके साथ अब आप ताकत बन चुकी हो एक ताकत बन चुके हो इस मार्केट में सर आप पहले आप अकेले करते थे सौरभ जी लाइव मार्केट का जो प्रोटेक्शन है ना लोगों की लाइव मार्केट का प्रोटेक्शन देखते रहिए आप अपने आप समझ में आने लग जाएगा आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे कमाओगे जैसे ये वही बात जल्दीबाजी उधर करी थी इधर कोई जल्दी नहीं आपको 6 महीने के अंदर अगर रेगुलर बने रहे तो 6 महीने बाद में कोई कोर्स करने की जिन्हें एलटीपी इज द बेस्ट और विनय सर की थ्योरी दुनिया में उससे बेस्ट कोई थ्योरी नहीं इसलिए मैं थ्योरी पढ़ाता ही नहीं क्योंकि मेरे गुरु की थ्योरी इतनी बढ़िया तो क्या मेरे अपनी 9 सिनेरियो की थ्योरी है जो मैं सिखा के इन लोगों को एक्सपर्ट बना दिया जिसके साथ जुड़ते ही सोने पे सुहागा हो गई वो थ्योरी परसेंटेज रुकी हुई आ जाएगा सर, कर नहीं जाएगा। हाँ अरे सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाली कहानी चल गई तो वो भी मार्केट यही से हाँ, कर नहीं जाएगा, 2 डायमेंशन एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। हाँ इसलिए तो एंट्री वो 20-25 पॉइंट का रिस्क में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को अगर मुझे वहां 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं 25 पॉइंट का रिस्क क्यों नहीं लूंगा अगर मेरे फेवर में 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो 25 पॉइंट का रिस्क लेने मुझे क्या दिक्कत है वैसे तो ज्यादातर लोगों के पास ये एंट्री होनी चाहिए अब कितने लोगों के पास एंट्री है या कौन डर के अभी जो बिल्कुल सेफ जोन में जाना चाहता था डॉक्टर साहब थे ना वो थोड़ा सा उनका प्रेडिक्शन अब सही जाएगा आपके थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है मार्केट में ओआई चेंज बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है सर अभी 4 आ गया वॉल्यूम अब ज्यादा आ गया वहां पे एकदम से ऊपर क्योंकि यूआर तो ले ही रखा है मार्केट ने तो जो हमारे 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में उसके हिसाब से तो मार्केट ऊपर जा रहा है और परसेंटेज भी धीरे-धीरे इंक्रीज कर रही है तो वो एकदम से क्या करेगा यहाँ पे एकदम से लोगों की एंट्री तो बना रहा है ये क्या देखो निकल गया क्या मैं तो निकल चुका हूँ भैया मैं निकल चुका हूँ सही कर रहा हूँ पहले निकल चुका हूँ वो 90 पे मैं तो निकल के एक बार तो निकल गया एक बार दोबारा देखो राजेश्वर सर हाँ राजेश्वर आप वाली अब काम करेंगे अब लग रहा है आप वाली पे आ गया अब आप वाली पे चेंज करेंगे मैं गलती से निकल गया कोई बात नहीं अब आप सर आपका वजन ज्यादा था आप जैसे निकले नीचे आ गया हाँ यार सही बात है आज मैं पनौती था इसके अंदर नहीं सर ये 10-15 पॉइंट का गेम है इसमें इससे नीचे का नहीं है 50 में मुश्किल है ज्यादा नीचे नहीं जाएगा सर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है देखो ना और रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है अभी रेजिस्टेंस चुपचाप खड़ा है से करेगा जिसको पुट बनाना है बना लेना इस जोन में देखो लाइन बना दी है सबके लिए ये आपका जोन है सुरेंद्र सर ये पुट हटाइए सुरेंद्र सर पुट हटाइए अरे शानदार पुट बनेगा इस जोन में बता दिया है मैंने फिर लाइन बना रहा हूँ ये पुट के आपको डरने की जरूरत नहीं है पुट में आपको डरने की जरूरत जोन बना है डब्बे के अंदर जो आपकी एंट्री है यहाँ से लेके और ये एंट्री पॉइंट है पुट का है जो 50 ये वाली जो जोन है ना और उसके ऊपर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका अरे आपको सर अब चार्ट से चार्ट देख के तो दुनिया का सारा पैसा चाट गया है सर हाँ सर बताइए ये 24,000 की परसेंटेज अब बढ़ने लगी वॉल्यूम की 72-73 होने जा रही है अरे सर कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब क्या फर्क है सर हमारे तराजू में दम है सर अभी तो अभी नहीं सर नहीं सर तराजू भी कम हो गया 23,800 का तराजू भी ऊपर तरफ भेजने के लिए रेडी हो गया है तो फिर क्या और करेंगे एक्स्ट्रा भी जा सकता है वो तो तब जाएगा ना स्टॉप लॉस रखना होगा स्टॉप लॉस जाएगा अरे जाएगा तो इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगा 50 को ऊपर तोड़ गया वो तो आपको फिर वहां तक अब ऐसे तो आप सोचो इधर तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी आपकी फिर कॉल की एंट्री वो
आपका सिद्धांत में आना चाहिए। जो सिद्धांत है विनय सर का, उस सिद्धांत में अगर ट्रेड आ रहा है और हमको पता था, हमारी एंट्री हमने बता दी, वहां से है, सीधी सी बात है। मार्केट का बिल्कुल टॉप पकड़ के एंट्री ली है, अब वहां पे बिल्कुल टॉप से एंट्री ले रहे हो तो क्या डर है तुमको? तुम्हारा देखा जाए तो स्टॉप लॉस मात्र 25 पॉइंट का, जो भी कहा से टॉप से, तब तक मार्केट को बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा उसको बहुत कुछ। भाई जिसे डर लगे निकल सकता है मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे डॉक्टर साहब थे ना, बताया था ना मैंने, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अब जो पहले डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर बोले, सुरेश जी, अशोक, जो मैंने कहा दूसरे डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। अब उनके हिसाब से मार्केट आ गया है, ऐसे नहीं एक से बढ़कर एक बैठे। अब वो अपनी जगह अब तो सर तराजू पूरा ही विपक्ष में हो गया ना, इसलिए जाएगा ही ऊपर। तो धीरे धीरे बनाएगा मोमेंटम, वॉल्यूम तो क्रिएट होने दो। ऐसे सुनो, तराजू ऐसे थोड़ी उठता है। तो आज ये सब कुछ हुआ, एंट्री पॉइंट जाके देखिएगा, भयंकर मार्केट गिरा, लेकिन एंट्री बिल्कुल सही, लोगों को थामे रखा उनकी सांसें। ये आप देखेंगे पूरे वीडियो में कि यहां की एंट्री, मार्केट यहां तक, कोई डर नहीं। आज हमारे ग्रुप ने बनाया, एक जवाब दिया उस व्यक्ति को भी जिसने मुझे कहा था ये क्या सिखाएगा लोगों को, जब विनय सर ही नहीं सिखा सके। और आज पहला जो सारा प्रॉफिट निकाला, जो मुझसे सीखे व्यक्ति थे, वो सुबह इस जगह मार्केट का प्रेडिक्शन का पैसा निकाल रहे थे। मैंने यहां से बताया था कि मार्केट में पुट लेके बैठ जाइए, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा कि यहां तक जब पहुंचा। ये शुरू में क्यों लगा रहा हूं आज? उनके लिए जो सुरेंद्र शर्मा को जानते नहीं है। राधे राधे। तो ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, लेकिन शर्त एक ही, आपको एलटीपी कैलकुलेटर के 9 सिनेरियो पूरे रटे हुए रहने चाहिए। बस रोजाना छक्के चौके। और ये नहीं बताऊंगा लोग कितने कमाते हैं, सीटें ही लिमिटेड है। और अब एक कोर्स जो बढ़ने वाला है, तो बता चुका हूं, ऑलमोस्ट फीस डबल होगी इसी साल है, तो 5,499। स्पेशल कोर्स चालू होने वाला है 29 दिन का, 50,000 से प्लस का। 29 दिन में 9 सिनेरियो विनय सर के याद हो, कंप्लीट उधर का थ्योरी याद हो, 9 सिनेरियो मैंने बनाए हैं 2.5 साल में, जिसकी वजह से ये मार्केट चलता है। जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ समय की कमी है, कि 29 दिन में ही सिखाऊंगा। कोर्स की फीस 50,000। एडमिशन चालू रहेंगे, बैच चालू होगा आपका ऑलमोस्ट 1 मार्च से पहला वो बैच चालू होगा। सीटें हैं 11 खाली, हर महीने 11 सीट भरेगी उसकी। जिस महीने आपको ज्वाइन करना हो, एडवांस फीस पे करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जब आपके जिस महीने का टाइम हो। और ये मार्केट आ गया है यहां, चाहो प्रॉफिट बुक करो, जो चाहे कीजिए। ये एलटीपी है भैया। अगर इसको पढ़ने के लिए, किताब को पढ़ने के लिए जो समय दिया, वो समय मैंने दिया है। क्यों गिरा मार्केट, किस कारण गिरा, वो आपको मेरे पूरी पढ़ाई के दौरान सीखा जाता हूं, वही सिखाता हूं। जो ये मार्केट में प्रेडिक्शन करता हूं, उसके लिए यूट्यूब पे नहीं सिखाता हूं, मेरी क्लास में हाथ पकड़ के दिन रात मेहनत करके 6 महीने में सीख लीजिए या 29 दिन में सीख लीजिए। अभी की फीस है 5,499, अगले महीने जस्ट डबल होगी। और स्पेशल पैकेज की क्लासें, अगर जिनके पास में समय का अभाव है लेकिन मार्केट में बने हुए और एलटीपी की पूरी थ्योरी आती है उनको, और अभी भी वो प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, ऐसे बड़े बड़े टारगेट नहीं निकालते हैं, उनकी फीस है 50,000 है। हो सकता है वो फीस बाद में बढ़ जाए। पहले सेशन में, पहले बैच में तो 50,000 रखी है, 29 दिन में कंप्लीट। और मेरी जैसे प्रेडिक्शन ज्वाइन कीजिएगा माई कम्युनिटी, बात कीजिएगा नंबर पे सोच समझ के, लेकिन अगर थ्योरी याद नहीं हो तो मत कीजिएगा मुझे।